तख्त लाहौर जो है उसके नीचे से हमने अगर 4 पाए थे तो 2 पाए आज निकाल ली। आवाम की अदालत ने शेर को सुरखरू कर दिया है। जब कोई किसी शख्स को तीसरी दफा आउट करता है तो उसको क्या कहते हैं? आवाज नहीं आई, क्या कहते हैं? विकेट गिरागी, हैट्रिक कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। कल लाहौर और उकाड़ा की अवाम ने जो है अपना फैसला सुना दिया है। लाहौर में NA 122 की सीट तहरीक इंसाफ हार चुकी है और 2400 वोट से उन्होंने ये इलेक्शन हारा है, जबकि जो PP 147 की सीट है, उसी हल्के की जो सीट है, उस पर तहरीक इंसाफ ने 3500 वोट से इलेक्शन जीता है। उकाड़ा में ना तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना तो तहरीक इंसाफ मैदान मार सके और आज़ाद उम्मीदवार जो है वो भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीते। अब ये जो एक कहना था तहरीक इंसाफ का कि धांधली हुई है 2013 के इलेक्शन में, और खासतौर पे इस सीट के हवाले से वो ये कहते थे कि 53,000 वोट जाली है जो कि बेनिफिशरी PMLN को पड़ा है। आज परवेज रशीद साहब ने कहा अगर 53,000 वोट जाली होता तो शायद सिर्फ 20,000 वोट पड़ते अयाज सादिक साहब को। तो ऐसा लगता है कि वो धांधली के इल्जाम तो गलत रहे, लेकिन साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि दावा करती है कि हमारी गवर्नेंस, हमारी हुक्मरानी बहुत बेहतर है पीपल्स पार्टी से, उनकी पॉपुलैरिटी में कमी क्यों आ रही है? क्यों वो PP 147 की सीट हार गए, जहां पर मोहसिन लतीफ साहब जो कि रिश्ते में भांजे लगते हैं नवाज शरीफ साहब के, वो वहां से हार गए? तो क्या वजह है? उकाड़ा में भी जो है उन्होंने अवाम ने मुंतखब किया उस नुमाइंदे को जिस पर शेयर की मोहर नहीं लगी हुई थी। ये तमाम इशूज है जिनको आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, और बुनियादी सवाल यह है कि इस इलेक्शन डे से किसने गेन किया है, किसको ज्यादा सियासी फायदा पहुंचेगा आने वाले वक्त में। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब प्रोग्राम में शरीक होने के लिए। हमारे साथ मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शफकत महमूद साहब। शफकत साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जीत तो आप गए लेकिन मार्जिन बहुत छोटा था, और मैं सिर्फ सुनाना चाहता हूं कि तलाल चौधरी साहब और खुद अयाज सादिक साहब इलेक्शन से पहले क्या कह रहे थे कि कितनी बड़ी जीत हमारी होने जा रही है। जी, हम पिछले से डबल से ज्यादा लीड से जीतेंगे। कितनी लीड से आप जीतेंगे? आप 40 से 47 हजार के दरमियान, 40 से 47 हजार के दरमियान। जी, तलाल साहब जो कि कैंपेन का हिस्सा थे कह रहे हैं डबल से ज्यादा मार्जिन होगा। अयाज सादिक साहब कह रहे हैं 45,000 47,000 की लीड होगी, लेकिन सिर्फ 2,400। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शायद सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि मैं बुनियादी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह खुद कौमी असम्बली की 3 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। हर उम्मीदवार को यकीनन उसका एक टारगेट होता है, उसकी कोशिश होती है, वो कैंपेन करता है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाता है, कि घर का दस्तक देता है, वो परसीव कर रहा होता है चीज़ों को। बाज़ औक़ात यकीनन शायद आपके अंदाजे के मुताबिक आपको वोट कभी ज़्यादा पड़ जाते हैं, कभी कम पड़ते हैं। इलेक्शन एक बहुत मुख्तलिफ फेनोमेना ही अलग है, इसका एक डायनामिक्स ही अलग होती है। लेकिन ये जो इलेक्शन है मैं समझता हूँ कि इसमें लीड कितनी थी। मैं अभी एक प्रोग्राम में उठ के आ रहा हूँ, वहाँ पे ये कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि नून लीग के जो वोटर्स हैं ये सुबह उठ के आ जाते हैं, हमारे शाम को आते हैं। किसी ने कहा जी मेरा वोट दूसरे पोलिंग स्टेशन में था, मेरा उधर था। ये हर इलेक्शन में पाकिस्तान के हर हल्के के अंदर ये चीज़ें होती हैं। लेकिन ये इलेक्शन इस चीज़ के लिए नहीं है। इस इलेक्शन के पीछे सिर्फ एक कहानी थी, और वो कहानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले 2-2.5 साल में बिल्ड की। उस कहानी के लिए उन्होंने धरने दिए, पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नुकसान पहुँचाया, शहरों को बंद किया, सियासत को एक नया रुख दिया। पाकिस्तान की सियासत में बड़ी वज़ादारी वाला एक माहौल था, एक गाली गलौज की सियासत आई, एहतजाजी सियासत आई। वो कहानी क्या थी? वो कहानी सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर थी, और वो ये थी कि 2013 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया गया। ठीक है, और जो कामयाबी का ताज हमारे सर पे आना चाहिए था वो उतार के किसी और के सर पे रख दिया गया। ये फैसला इस इलेक्शन ने करना था, क्योंकि लेकिन हर इलेक्शन तारिक साहब इसमें ऐड कर लेना, हर इलेक्शन में पॉपुलैरिटी भी देखी जाती है। आप नहीं समझते कि ठीक है? मैं उसमें बात करूंगा, लेकिन पॉपुलैरिटी इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ दिस इलेक्शन। वो है, मैं उसमें बात करूंगा, सब्जेक्ट ऑफ एवरी इलेक्शन। मैं आपको पूरी सारी बातों का जवाब दूंगा, लेकिन मैं अपना केस अवाम के सामने ये रख रहा हूँ और अपनी पार्टी की तरफ से ये रख रहा हूँ। वो आप रख चुके हैं, ठीक है। इस इलेक्शन में 4 हल्कों की बात हुई पिछले 2-2.5 साल से, और उसके लिए पाकिस्तान को ये तबाही के दहाने पे ले गए। बैरूनी मुमालिक और हमारे
दोस्त ममालिक के सुदूर को दौरे मनसूख करने पड़े एक बात पे कि जी धांधली हुई है, जाली वोट पड़े हैं, ये लोग हमारे साथ थे। इस इलेक्शन ने यह साबित किया कि तहरीक इंसाफ का सारा ववेला, सारा डंडोरा झूठ था, बदनीति पे मबनी था और किसी एजेंडे पे था। ठीक है, उसमें कोई हकीकत नहीं। चले, अब मैं इस चीज का जवाब, शफकत महमूद साहब इस चीज का जवाब दे दे, लेकिन कुछ दावे तहरीक इंसाफ की जानिब से भी किए गए थे, बड़े बड़े जलसों में दावे किए गए थे, वो दावे सुन ले, इसके बाद दोनों चीजों को रिस्पॉन्ड कर देगा। जी इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। हल्का 1 से 22 के लोगों ने फैसला दे दिया है कि 11 अक्टूबर को बल्ले ने जीतना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से कह रहा हूँ, हम 70 पे हैं, वो 30 पे। इंशाल्लाह 11 की रात को हम नए पाकिस्तान की शुरुआत का जश्न बनाएंगे। जी शफकत साहब, ये नए पाकिस्तान का जश्न आखिर मनाएंगे कब आप? क्या अवाम इसके लिए तैयार नहीं है या आप लोग इसके लिए तैयार नहीं है? पहले तो बात यह है कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़ी रवादारी की सियासत होती थी, और वो जो रवादारी जिसको ये कहते हैं वो मुकमका था कि तुम भी लूटो हम भी लूटें, क्योंकि जरदारी भी माशाल्लाह अरबोपति बन गया। और नवाज शरीफ साहब 1980 के इनके असासे देख लें, और आज सिर्फ पाकिस्तान में इनके पास नोट नहीं है, इनके पास पाउंडों के नोट हैं, डॉलरों के नोट हैं, माशाल्लाह सारी दुनिया में अमीर तरीन जाने जाते हैं। तो ये जो रवादारी की सियासत इस मुल्क को लूटने की थी ना, उसको तो हम बिल्कुल उसके खिलाफ है और उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे, और इसीलिए इन सब को प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि ये इलेक्शन जिसमें अलीम खान साहब हमारे बड़े अच्छे लीडर हैं, लेकिन अलीम खान 2500 वोटों से हारे हैं, और इस इलेक्शन में इमरान खान जैसा लीडर जो कि सारे पाकिस्तान में मकबूलियत है जिसकी, वो 9000 से आता है। तो ये धांधली किसने प्रूव की? दूसरी तीसरी बात यह है कि इनका जो लेकिन धांधली का तो 50,000 का वोट कहा था ना। आज परवेज रशीद साहब कह रहे हैं कि 50,000 वोट अगर जाली होता तो 20,000 पड़ता है। या सादिक साहब वो कह रहे हैं कि कैलकुलेशन। मेरी बात तो सुन लेना, मेरी बात तो सुने। हमने कहा 50,000 वोट अनवेरीफाइबल है, क्योंकि पता नहीं चल रहा वो कहां से है। लेकिन जो इनके जो नवाज शरीफ साहब के भांजे हैं या कलसूम साहबा के भांजे हैं, वो बुरी तरह शिकस्त खा गए। और बाय द वे ये किसी ने नहीं देखा गौर से कि अगर आप हमारे एमपी और एमएनए के वोट इकट्ठा करें तो हमें तो उनसे ज्यादा वोट मिले। हमारा जो एमपीए के 1000 ज्यादा वोट जीते हैं, हाँ हमें तो ज्यादा वोट मिले इनसे। तो ये तो धांधली साहब अजीब बातें ये करते हैं कि जी हम बड़े जीत गए, पता नहीं किस बात में। हम तो बड़े खुश हैं अपने रिजल्ट से, और हम समझते हैं कि हमने इनसे वोट भी ज्यादा लिए। लेकिन शफकत साहब आप खुश कैसे हैं? देखिए मामला NA 122 का था, अभी भी सूरत हाल वही रहेगी। इमरान खान साहब को बुलाना पड़ेगा, याद सादिक को स्पीकर साहब के तौर पे, और पहले वो कहते थे जाली स्पीकर, अब भी अगर उनको वापस बना दिया जाता है तो सूरत हाल तो वही है आप लोगों के लिए। सीट तो NA 122 थी जिनमें आपने कहा था ये उन 4 सीटों में से है जिसमें धांधली हुई है। हमने अयाज सादिक के इस इलेक्शन को तो क्वेश्चन नहीं किया, हमने इस इलेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए अगर वो कल को स्पीकर बनते हैं तो हमें स्पीकर मिस्टर स्पीकर कहते हुए हमें कोई आर नहीं है। लेकिन बात यह है कि ये जो इलेक्शन में आपको नजर आ गया कि हमारे एक लीडर जो कि कारकुन कह लें, कारकुन लीडर ने अयाज सादिक, और वो भी 2500 वोट बड़े ही स्लिम मार्जिन से, और सारे सरकारी, इनका रेलवे मिनिस्टर रेलवे कॉलोनी में वोट मांगता फिर रहा था, इनकी जो गरीबों की इमदाद करने वाली खातून है वो गरीबों के पास वोट मांगते फिर रहे थे। नवाज शरीफ साहब आखिरी दिन जो है वो यूनियन काउंसिल लेवल पे आके दौरे कर रहे थे। तो मकसद ये है कि हमने तो इनको उस मुकाम पे ले आए कि जहां पे इनका लोगों को पता लग गया है, वोट भी हमने ज्यादा लिए हैं इनसे। लोगों को मैं इसमें जरा अंसार अब्बासी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। जी शफकत साहब। नहीं, एक आखिरी बात मैं करने लगा था क्योंकि अंसार अब्बासी साहब बैठे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो इतना टाइट इलेक्शन हो 2500 वोट का, जिसमें एमपीए हमारा इलेक्ट हुआ हो, उसके बारे में मीडिया ने 6 बजे ये तासुर दे दिया था कि इलेक्शन खत्म हो गया है। यानी कि जो हमारे बेचारे पोलिंग एजेंट बैठे वहां पे काउंटिंग कर रहे थे, उनको और बाकी हमारे वर्कर्स को तासुर ये दे दिया कि इलेक्शन खत्म हो गया। कोई मीडिया हाउस कह रहा था 10,000 की लीड होगी, कोई कह रहा था 15,000 की लीड होगी। क्या ये कोई तरीका है इलेक्शंस को कॉल करने का? मैं तो अपने चैनल के हवाले से बात कर सकता हूं कि शफकत साहब,
हमने किसी भी वक्त 2,500-3 हजार से ज्यादा की लीड नहीं दिखाई थी और आखिर में नतीजा भी यही आया कि 2400 वोट से जीते हैं। मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा, आपने तो बहुत अच्छा मुजाहरा किया। मैं आपके चैनल की बात नहीं कर रहा, इलेक्शन में जो 50,000 की लीड दिखा रहा है, 10,000 की सारे धांधली में मुलव्वस हो गए हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो सारे चैनल धांधली में मुलव्वस थे क्या? 13,000 की लीड किधर से आई? पिछली दफा मियां नवाज शरीफ की एक तकरीर ने सारा पासा पलट दिया था, इस दफा तमाम चैनल से मिलकर पासा पलट दिया। पॉइंट आउट कर रहा हूं, कोई कह रहा है 13,000 से आ रहे हैं, कोई कह रहा है 10,000 से आ रहे हैं, अखीर विचों निकलिया कि 2,500 की लीड। चलो मैं जरा 2,500 की लीड नहीं, अपना शफकत साहब निकले सरदार रियाज सादिक, अंसार अब्बासी साहब कल क्या पीएमएलएन जीत गई है? आपसे ज्यादा वोट लिए डॉक्टर साहब। अच्छा मैं इस पे आता हूँ शफकत साहब, जरा अंसार अब्बासी साहब का पॉइंट व्यू। कल नून लीग जीती है या तहरीक इंसाफ हार के भी जीती है? देखें, तहरीक इंसाफ जो हारी है वो पॉलिटिकली रिगिंग का केस हारी है, जो कि लीगली वो पहले जुडिशल कमीशन में हार चुके। जहाँ तक पीएमएलएन की बात है, गवर्नमेंट इस लिहाज से हारी है कि आप देखें कि बमुश्किल यानी कि इंतहाई मुश्किल के साथ स्पीकर ने अयाज सादी साहब ने अपनी पोजीशन को सिक्योर किया। NA 122 की बात नीचे वाली जो है वो हार गई, पीएमएलएन लूज़ कर गई, डिस्पाइट द फैक्ट कि देखें आप कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, यानी कि लाहौर के ऊपर कितना पैसा खर्च किया गया, 50% मेरे ख्याल से पूरे पंजाब। तो मैं आपको बताऊं, मेरा ख्याल है जिसमें जो सक्सेस है ना, जो एक लेसन लर्न करना चाहिए दोनों पार्टीज को और पीस पार्टी को। मेरी ज़ाती राय में 3 लूजर्स हैं इसमें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने भी लूज़ किया, इसमें PTI ने भी लूज़ किया, इसमें पाकिस्तान पीस पार्टी ने भी। PMLN, PTI एंड पाकिस्तान पीस पार्टी, इनको रियलाइज़ ये करना चाहिए और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को कि इतना देखें पैसा आपने मेट्रो बनाई, अब मेट्रो ट्रेन भी बना रहे हैं विद सो मच ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप देखें कि लोग क्यों आपसे नाखुश हैं, उसके लिए इनको अपना पूरा ओवरऑल 2.5 साल देखना चाहिए। और मेरी ज़ाती राय में जो सबसे बड़ी इनकी कमज़ोरी है कि आपने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, रिफॉर्म्स, जो आपने जितने भी आपके रिफॉर्म ओरिएंटेड एजेंडा था आपके मैनिफेस्टो में, एक के ऊपर भी आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया। और जब तक रिफॉर्म्स नहीं आएंगे इस मुल्क में, जब तक इस मुल्क में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं होगी, लोगों की जिंदगियों को फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको लगता है कि कल जो नून लीग की पॉपुलैरिटी है उसमें कमी देखी गई? नहीं, कमी है नहीं, मैं तो कह रहा हूं बच गए। तो फिर गेन किया ना, इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है लाहौर, उसमें सीरियस क्रैक्स नजर आए हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो कल का इलेक्शन था, बेशक ठीक है NA 122 को सारी दुनिया देख रही थी, लेकिन जो फोर्थ था इनका, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उसमें सीरियस क्रैक्स कल के इलेक्शन ने डाले। लेकिन वो सक्सेस PTI की मैं इसलिए नहीं कहता कि देखें वो रिगिंग का जो एलिमेंट था उसको शिकस्त हुई है, देखें उसको शिकस्त हुई है। तो मैं उनको ये कहूंगा कि देखें कि आज मियां साहब परेशान होंगे कल के इस रिजल्ट को देखकर और अब कोई नई स्ट्रेटजी वो अपनाएंगे अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए। देखें स्ट्रेटजी सबके लिए एक है। आप देखें पीस पार्टी तो नजर ही नहीं आई, सबके ऊपर तो एक इल्जाम था इलेक्शन लड़ने का, 800 वोट लिए उन्होंने। तो तीनों के ऊपर, तीनों के लिए जो एक जो स्ट्रेटजी या जो इनका जो वे फॉरवर्ड है ना, देखें इनको फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब में डिलीवर करना चाहिए, गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करनी चाहिए, इनको रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने चाहिए जो इन्होंने नहीं किया 2.5 सालों में, एक भी नहीं किया। जो PTI है उनको एजिटेशन, कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स की बजाय उनको पूरा फोकस करना चाहिए अपने सूबे KPK में। और यहाँ पे आप एक रोबस्ट किस्म की अपोजिशन करें, लेकिन ये जो धरने वरने ये वो सारा कुछ और फिर रिगिंग की बुनियाद के ऊपर हर एक के ऊपर इल्जाम। पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, गवर्नेंस। देखें तीनों को अगर ये सबक हासिल नहीं करते ना, मेरा और आपका कोई फायदा नहीं, कल इनमें से फिर कोई ना कोई किसी नारे की वजह से जीत जाएगा। सो इनके लिए जो जरूरी है कि जी आप डिलीवरेंस, परफॉर्मेंस। तारिक साहब इसमें देखें ऑरेंज ट्रेन अब आप बनाने जा रहे हैं 1.6 बिलियन की, आपने मेट्रो बनाई, आपने अरबों रुपए खर्च किए लाहौर में, आपने ज़रबे अज़ब का क्रेडिट लिया, आपने कराची में ऑपरेशन का क्रेडिट लिया। उसके बाद भी अगर आपकी फेडरल हुकूमत, प्रोविंशियल हुकूमत होने के बाद भी अगर आप सिर्फ इतने मार्जिन से जीते तो ये कंसर्न तो है आपके लिए, आपकी पॉपुलैरिटी गिर रही है। एक तो हार गए थे ना, एक तो हार ही गए, और दूसरा इस सीट पे भी NA 122 पे भी पहले 9% का आपकी लीड थी, अब आप 3% की लीड से जीते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, उकाड़े में शफकत साहब आपकी जमानत जब्त हुई है अल्लाह के फजल से। हमारी तो जो उकाड़े वाली सीट थी इसका मुकाबला PMLN वर्सेस PMLN था। PMLN वर्सेस PMLN ये इसी तरह चुका हूं, ये इसी तरह था, ये शेर को वोट नहीं पड़ा, शेर को वोट नहीं पड़ा, शेर को रिजेक्ट किया। लेकिन ये जो शेर की वोट ना पड़ने पे खुश है, इनकी जमानत जब्त हुई है, जो बड़े खुश हो रहे थे कि अशरफ साहब हमें ज्वाइन कर गए हैं तो हमने वहां पे सारे के लिए साथ कर लिया। अच्छा दूसरी बात ये है जी कि ये जो आप बात कर रहे हैं
NA-122 की और PP-147। मैं उसकी बात कर चुका हूं सर, मुझे बताएं इतने मंसूबे हैं, आप कहते हैं इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, तो क्या वजह है कि वोट नहीं पड़ता था? लाहौर में वाकई बहुत काम करवाए, एक ही क्यों नहीं फर्क पड़ा? मैं एक ही सीट पे MNA का इलेक्शन जीतना और MPA का हारना, इसका मतलब ये है कि इससे ज़्यादा शफाफ, हुकूमत की तरफ से कोई प्रेशर ना होना, गैर जानबदारी का मुजाहरा करना, अपने वसाइल से इलेक्शन में ना झोंकना, ये सारी चीज़ें साबित होती हैं। ये जो मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, मैं आ रहा हूँ उसकी तरफ, मकबूलियत की तरफ, लेकिन ये वजाहत करनी ज़रूरी है कि ये जो मुकदमा बिल्ड कर रहे हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब वहाँ पर दौरा कर रहे थे, वहाँ पर मुलाकात कर रही थी वज़ीर आला ताजरों से, तो मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा, दोबारा कह देता हूँ कि क्या जब भी कोई इलेक्शन हो रहा हो, कोई ज़िमनी इलेक्शन हो रहा हो पाकिस्तान में, तो वज़ीर-ए-आज़म क्या एतकाफ़ बैठ जाए, वज़ीर आला का अपने घर में नज़र बंद हो जाए कि बाहर नहीं निकलना? भाई पाकिस्तान ने चलना है, पाकिस्तान के अंदर मईशत की तरक्की है, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, ये एक बात है, ये उसका जवाब है। अब दूसरी बात यह है कि मकबूलियत की बात देखें शहजाद, बात यह है कि कोई भी हुकूमत हो, वो किसी सूबे में हो, वो मरकज़ में हो, उससे लोगों को गिले शिकवे सबसे ज़्यादा होते हैं। मैं पिछले 5 साल अपोजिशन का मैंने था, गिले शिकवे कम थे। जब आप हुकूमत में होते हैं लोगों की तवक्कुआत ज़्यादा होती हैं। स्पीकर साहब ने चैनल के ऊपर बड़े ऑनरेबल तरीके से एडमिट किया है कि मैं स्पीकर की जिम्मेदारियां संभालने के बाद मैं अपने हल्के को वो टाइम नहीं दे सका। हम लोग हैं स्ट्रीट लेवल के वर्कर, यकीनन लोगों को हमसे गिले होंगे, हालात यही रहते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि लोगों की तवक्कुआत कुछ और है, तो फिर सर जनरल इलेक्शन में हालात यही रहते, तो फिर इससे बुरा नतीजा होगा आपके लिए। तो मेरा मतलब एक तो ये बात, पीपल्स पार्टी भी अपने दौर में बाय इलेक्शन जीत रही थी, अभी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आगे, अल्लाह के फजल से पाया तकमील तक पहुंचेंगे, सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ होगी। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने अपने 4 हल्कों में इलेक्शन लड़ा 2013 में, उन 4 हल्कों में मिला के भी 50% भी खर्चा नहीं कर सके जो अलीम खान ने एक NA-122। मैं उस पर बात करता हूं, मुझे एक क्विक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर, साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, शफकत महमूद साहब, आप लोगों ने इस इलेक्शन के नतायज को तस्लीम किया है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। कल अलीम खान साहब ने और चौधरी सरवर साहब ने भी कहा कि हमारे वोटर्स को जो है, जो वोटर्स लिस्ट में थे, वो उनका वोट कहीं और मुंतकिल कर दिया गया था। आज इमरान खान साहब ने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने 2 बातें कही हैं। एक तो उन्होंने यही कहा है कि लास्ट मिनट पे हमारे वोट्स को जो है कहीं और भेज दिया गया, और दूसरा वो ये भी कहते हैं कि हम तैयार नहीं थे जिस किस्म की रिगिंग नून लीग ने की है। लेकिन इलेक्शन से पहले आप तमाम लोग ये कह रहे थे इस दफा हमारी भरपूर तैयारी है, हमने लोगों को ट्रेन किया हुआ है और रिगिंग नहीं होने देंगे, अगर होगी तो उसका मुकाबला करेंगे। नहीं, उसमें एक चीज मैं पहले कह दूं कि अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि वजीर आजम को क्या इत्तेकाफ में बैठ जाएं, क्या ये कोई मुनासिब बात है कि रेलवे का मिनिस्टर रेलवे के वर्करों से जाके वोट मांगे? मुझे एक चीज बता दें आप, इसमें कोई मुनासिब बात है इसके अंदर? मतलब एक बॉस जो है वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे जाके वोट मांग रहा है, तो इसलिए वज़ीर आज़म का वो एक अलहदा बात है, मैं उस पर अभी बात नहीं करता, लेकिन इसको भी ज़रा मेहरबानी फरमा के अपने ज़हन में रखें। दूसरी बात ये है, हमने रिज़ल्ट तस्लीम किया है, हम कहते हैं कि ठीक है इलेक्शन डे वाले दिन, लेकिन जो हमें कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आए इलेक्शन डे वाले दिन, वो ये था कि लोग जब वोट डालने जाते थे तो उनको कहा जाता था कि जी आपका वोट जो है वो लाहौर से बाहर शेखुपुरे में दर्ज है, वो फिर रहने वाले यहाँ के 10 साल से यहीं रह रहे हैं, और ये कैसे हो गया कि आपके वोट जो है कहीं और चले गए? और ये बेशुमार बेतहाशा जगह ऐसे हुआ। दूसरा, हमें कुछ लोगों ने आके बताया इलेक्शन वाले दिन कि जिनके वोट कहीं और किसी और हल्के में थे, किसी और जगह थे, कि उनके वोट जो थे वो यहाँ शिफ्ट हुए। अब शिफ्टिंग वोट की जो है वो कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं है, ये लीगल कार्रवाई है, और उसमें अगर वो लीगल तरीके से शिफ्ट हुआ है तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, और हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिसके पूरे शवाहिद ना हो। लेकिन अगर आपको कोई फैक्ट्री है मांगा मंडी में और उसका 250 मजदूर जो है वो एक दिन सारे का सारा जो है वो NA-122 में शिफ्ट हो जाता है, तो फिर एक पैटर्न वाली बात है, उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन इस पॉइंट पे मैं आपसे आर्ग्यू करना चाहूंगा शफकत साहब। देखिए ये लिस्टें जारी हो जाती हैं, पहले क्यों नहीं किया गया? अलीम खान साहब के कल 3 तो मेरे ख्याल से जब वो फील्ड में थे, इंटरव्यू हमारे चैनल ने किए, उस वक्त उन्होंने कहा मुझे कोई भी शिकायत इस वक्त तक मौसूल नहीं है, उन्होंने ये कंप्लेन नहीं की, रिजल्ट आने के बाद ये मौकिफ उठाए जबकि वो फील्ड में थे पूरा दिन। फिर तीसरी बात ये भी है शफकत साहब
कि 147 पे आप मुबारकबाद दे रहे हैं और 122 के हवाले से आप कह रहे हैं कि जो लिस्टें थी वो गलत थी और उस पर हम नाकाम हो गए उनकी रिगिंग को रोकने के लिए। नहीं शहजाद, देखें, हमने कोई रिगिंग का इल्जाम लगाया है? किसी ने, एक ने कहा रिगिंग हुई है। तो खान साहब के ट्वीट में है ना, मैं पढ़ देता हूं, मेरी बात सुन लेना। अल्फाज खान साहब का ट्वीट पढ़ देता हूं हमारे मुंह में नहीं, अल्फाज वो कहते हैं खान साहब, वी विल लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स एंड काउंटर दोज रिगिंग टैक्टिक्स बाय पीएमएलएन दैट वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अगेन। यस, नई चीजें नजर आती हैं, उसके लिए हमने प्रिपेयर करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि NA-122 का रिजल्ट हमने एक्सेप्ट नहीं किया। हम ये नहीं कह रहे कि इसमें रिगिंग, हमने नई चीजें देखी हैं। जो हमने नई चीजें देखी हैं उसके बारे में अगर हमें कोई, इसकी अभी हमें पूरी तरह तहकीकात करनी है, जब वो तहकीकात होगी। लेकिन देखें, हम क्लियरली कह रहे हैं, जिस तरह जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आई, हमने कहा हम एक्सेप्ट करते हैं। वो जुडिशल कमीशन की अपनी रिपोर्ट के अंदर 45 रीजंस आ गए कि जहां पे इलेक्शन जो था वो ECP ने सही नहीं करवाया। सो इसलिए ये चीजें जो है, ये लर्निंग कर्व है। और अभी हम, मैं इलेक्टोरल रिफॉर्म लेकिन ये प्रॉब्लम्स 147 में भी थे या नहीं थे, इसको ब्रीफली बता दें। ये प्रॉब्लम्स PP 147 कोई नहीं कह रहा रिगिंग हो रही है, कोई नहीं कह रहा रिगिंग। मैं रिगिंग की बात नहीं कर रहा हूं, हम कह रहे हैं जो प्रॉब्लम आप कह रहे हैं कि वोटर्स लिस्ट के साथ था, वोटर्स लिस्ट के साथ प्रॉब्लम तो फिर दोनों हलकों में होगा ना। मैं ये पूछ रहा हूं, सिर्फ PP 147 में है, दोनों जगह है। नहीं, दोनों जगह है, मैं तो ये कह रहा हूँ दोनों जगह है। लेकिन हम इसको स्टडी करेंगे, देखेंगे इसको मुख्तसर। क्योंकि मैंने अर्ज की कि चूँकि हम ज़ाहिर स्ट्रीट के वर्कर हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये इस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है शफकत महमूद साहब की तरफ से कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर हैं वो गए और आगे से उन्हें, उनके माथे पे लिखा हुआ था कि उन्होंने PTI को वोट देनी है और उन्हें ये कह दिया गया कि आपकी वोट शिफ्ट हो गई है। पहली बात तो ये कि उन्होंने कंप्लेन अगर PTI के कैंप्स में जाके की है, सिवाय इलेक्शन का मतलब फिर शायद उन्हीं के वोटर हो ना। सिवाय इलेक्शन कमीशन के, नादरा का मैं सुन रहा था आज के जी, नादरा ने लास्ट मोमेंट के ऊपर कोई चेंज की। किसी को कोई इख्तियार नहीं है कि वो वोट शिफ्ट कर सके सिवाय इलेक्शन कमीशन के, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये हर इलेक्शन में, हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर ये मसले मसाइल होते हैं कि बाज़ वक़्त आपका वोट एक पोलिंग स्टेशन पे नहीं है, दूसरे पे है, दूसरे पे नहीं है, तीसरे के ऊपर। ये चीज़ें चलती रहती हैं, कभी चेंज ऑफ एड्रेस हो जाता है, कभी वोटर लिस्टों में कोई चीज़ आ जाती है, ब्लॉक नंबर्स होते हैं, कोड्स होते हैं। तो ये एक टेक्निकल चीज़ है। इसके ऊपर ये नहीं है कि वोट आपकी कोई यहाँ से किसी ने एक मेलाफ ID के तहत शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह ले गए। मसला इनका क्या है, ये जो अजीब अजीब, मैं आपको बता रहा हूँ, चौधरी सरवर साहब इनके बड़े सीनियर लीडर हैं। पहले वो हमारे सीनियर लीडर थे, अब वो इनके सीनियर लीडर हैं। उसमें उन्होंने ये कहा कि जी हमारे हारने की वजह ये थी कि नून लीग के जो वर्कर हैं, जो वोटर हैं, ये सुबह सवेरे जल्दी आ जाते हैं, हमारे वोटर लेट उठते हैं। भाई क्यों लेट उठते हैं, कौन से ऐसे काम करते हैं कि वो लेट उठते हैं? ये कोई दलील है देने वाली? इनकी क्यों थोड़ा सा इनको ये डिस्टर्ब हुए हैं? वजूहात बता रहे होंगे ना कि वजूहात, क्या वजह भी बताएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसलिए थोड़े से बुखलाए हुए हैं कि इनकी जो पूरी की पूरी कहानी थी, 2-2.5 साल में इनसे हुआ कुछ नहीं, परफॉर्म ये कर नहीं सके। इन्होंने कौम को एक स्टोरी सुनाई कि जी हम मजलूम हैं, हमारे साथ ज्यादती हुई है, ये जो लोग आज वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं ये जाली हैं, पार्लियामेंट जाली है, ये सब कुछ फ्रॉड है, हम असली हैं। और उसके पीछे 4 हल्के हैं जिनमें से सबसे बड़ा हल्का खुद इमरान खान का है, वो NA-122 है। अगर यहाँ पे हम हारते हैं, इनकी सारी स्टोरी सच्ची, अगर हम यहाँ पे जीतते हैं, इनकी सारी स्टोरी झूठ। कल इसलिए बुखलाए हुए। साद रफीक साहब ने, अंसार अब्बासी साहब मेरे प्रोग्राम में कहा था कि तहरीक इंसाफ हार के भी जो है कोई ना कोई शिकवा शिकायत जरूर करेगी। आप लगता है कि जो शफकत साहब कह रहे हैं कि हमने फैसला कबूल किया है, फैसला तस्लीम किया अवाम का, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात किस? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर रिजर्वेशंस की हद तक है तो फिर तो ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बेसिस एलिगेशंस नहीं होने चाहिए। और अगर फ़र्ज़ करें कि अभी आप, वो कह रहे हैं तहकीकात करेंगे हम, मैं यही कह रहा हूँ, जो तहकीकात हों वो उस बेसिस के ऊपर हों कि जिस तरह पहले के 35 पंचेस थे, ये था वो था चीफ जस्टिस की, मैं कह रहा हूँ उस तरह का देखें। इस तरह इनकी पार्टी, मैं समझता हूँ कि मज़ीद डिसक्रेडिट होगी। इफ़ यू हैव एनी सॉलिड एविडेंस, और हो सकता है बेईमानी हुई हो, मैं कहता हूँ कोई भी कर सकता है, सॉलिड एविडेंस की बुनियाद के ऊपर आगे आना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास। उस प्रोपेगेंडे को वो बात दोबारा नहीं करनी चाहिए जो पहले होती रही है। और एक बात, दूसरी जो देखें, चूँकि हम हर एक को डिस्कस कर रहे हैं, हमने PTI, PMLN, गवर्नमेंट्स को, पीपल्स पार्टी को डिस्कस किया। मेरा ख्याल है कि इस सारी सिचुएशन में जिनको बहुत अनफेयरली डील किया, बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी, मीडिया ने भी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनकी पोजीशन विंडिकेट हुई है कल के इलेक्शन में। मैं आपको बताऊँ, ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफरेंस होगा, 1%, 2%, इलेक्शंस के रिजल्ट्स ऑलमोस्ट वही हैं जो पहले थे। और लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो इलेक्शन कमीशन है
जिसके पास कोई पावर्स नहीं है, जिसने मिन्नतें तरले की लास्ट पार्लियामेंट को, जिस वक्त ये अपोजिशन में थे और पीस पार्टी गवर्नमेंट में थी, वो मिन्नतें तरले करते रहे कि हमें एम्पावर करें उस तरह से जिस तरह इंडियन इलेक्शन कमीशन होता है, लेकिन वो बिल पास इन्होंने नहीं किया। लेकिन सर आप समझते हैं कि ये कल का भी इलेक्शन हमने देखा, बाय एंड लार्ज हमने देखा फ्री एंड फेयर हुआ है, कोई ऐसे बड़ी शिकायत नहीं आई, लेकिन इससे पहले जो हुआ दोनों तरफ से, अलीम खान साहब ने बड़ा पैसा खर्च किया या सादिक साहब की तरफ से बड़ा पैसा खर्च हुआ, इतने पोस्टर्स वहां पे लगे, करोड़ों रुपए खर्च हुआ है वहां पे। देखें, तो इस पे तो इलेक्शन कमीशन नोटिस के अलावा कुछ नहीं कर सकता। नोटिस के देखें, आप समझते नहीं, इंडिया में ये होता है कि इलेक्शन कमीशन पूरी एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन कमीशन के अंडर आ जाती है। चीफ सेक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर्स, हर एक वो सस्पेंड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते बेचारे। इन्होंने रिक्वेस्ट करनी है चीफ सेक्रेटरी की, चीफ सेक्रेटरी इनकी नहीं सुनेगा, वो सुनेगा अपने चीफ मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर किसी भी। आप देखें जब लास्ट 2013 के इलेक्शन हुए थे, कितने केसेस में उन्होंने कहा कि इन लोगों को रिमूव करें, रिमूव ही नहीं किया गया। तो वो देखें कि इनको इख्तियार तो देना कम से कम। देखें इख्तियार दिया होता तो वहाँ का जो डीसी है, जो मैजिस्ट्रेट है उन इलाकों के, मैं कहता हूँ कि उनको और थानेदारों को आप बोलते आपके जी ये जितनी भी ओवर पब्लिसिटी हो रही है या जो वॉलेशन बैनर्स की है, इस तरह की चीजों की है, वो सारा कोई रिमूव करवाएं। शफकत साहब ने एक और शुरू में गिला किया था कि कोई चैनल 10-12 हजार की लीड दिखा रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारे लोग इन्फ्लुएंस हुए इसकी वजह से, उन पर असर अंदाज हुए ये रिजल्ट। अब इसमें माजरत सर आपका इदारा भी था जो कि 12,000 की लीड दिखाते हुए 4,000 पे आ गया। मैं बताऊं हम पे ये इल्जाम लग रहा था कि हम क्लोज कॉन्टेस्ट दिखा रहे हैं, वो कॉन्टेस्ट क्लोज था। मीडिया के पहले आप बताएं, मैं टेक्निकल जवाब दूंगा। देखिए मैं बताऊं आपको इसका, जहां तक मीडिया की बात है, अच्छा देखें मैंने जियो को भी, मैंने समा को भी देखा। मैं ये कहता हूं और हमारे तलत ने बल्कि ये भी कहा भी कि ये रिजल्ट इस तरह नहीं दिखाए जाने चाहिए। एक तो सोशल मीडिया पे देख लें क्या चल रहा है। नहीं मैं आपको बताऊं, एक तो ये है कि किसी भी लम्हे मैं आपको बताऊं 4 या 5 हजार से ज्यादा डिफरेंस जियो ने नहीं दिखाया, नॉट मोर देन 5,000 इन केस ऑफ क्या कर रहे हैं। नहीं 12,000 का डिफरेंस। नहीं एक मिनट 12,000 मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है ना। दूसरा मैं ये कहता हूँ, देखें अगर आपने नहीं दिखाना तो क्या ये चीज इंडिया में नहीं होती। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने गलत रिजल्ट दिखाए ना, फिर आपको पूछा जाना चाहिए, आपको पूछा जाना चाहिए। ये बात ही बड़ी बात ये है कि मैं हो सकता है मेरे कुछ एरिया शहरी है, कुछ एरिया मेरे पास देहाती है। हो सकता है मैं शहर से जीत रहा हूं, मैं देहात से हार रहा हूं। हो सकता है मैं देहात से जीत रहा हूं, शहर से मैं हार रहा हूं। अब आपके पास रिजल्ट आ रहे हैं जियो के पास शहर के, समा के पास आ रहे हैं रिजल्ट मेरे देहात के। कहने का मतलब ये है कि एक वक्त में हो सकता है ये लीड रह जाए 500, एक वक्त में हो जाए 10,000 ये बिल्कुल हो सकती है। नहीं हो सकता है 15,000 भी हो जाए। प्रैक्टिकल बात करें इलेक्शन के अंदर। जी शफकत साहब उन्होंने अपने इदारे को भी क्लियर कर दिया, वो कह रहे हैं 4-5 हजार से ज्यादा की लीड नहीं। मैंने जितनी दफा देखा, एक दफा मुझे बताएं 10,000 की। चले बताएं कौन सा टाइम था। शुरू में बात तो सुन ले। 5 बजे 7-8 बजे का 1 मिनट 5 बजे पोलिंग खत्म हुई है, 5:01 में पहला रिजल्ट आ जाता है। जरा अंदाजा लगाएं कि यानी कि 5:01 पे, उसके बाद इमीडिएटली जियो पे हम 2,500-3 हजार से हार रहे हैं, समा पे हम कोई चंद 100 की सिचुएशन है। मैं ये कह रहा हूं, मैं को जियो को या किसी को एक पर्टिकुलर चैनल को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये तरीका गलत है। क्योंकि उससे हुआ क्या, उसको देखने की जरूरत है। उससे हुआ ये कि एक तो हमारे उससे क्या हुआ, 1 मिनट 5 बजे से पहले भी आ सकते क्या हुआ। मैं हैरान हूं इलेक्शन लड़के। मैं कह रहा हूं कि आप डिसएडवांटेज, इस चीज की सजा मैं कह रहा हूं इस चीज की सजा मीडिया को मिलनी चाहिए। आप अगर 5:01 पे जो रिजल्ट जियो ने दिया ना, अगर वो गलत था तो जियो को जनरली बात नहीं किसी 5 से पहले भी आ सकता है। मैं चैलेंज करता हूं, इसलिए आ सकता है। जियो की बात नहीं करना चाह रहा, सुन ले। बैठे हुए जहां पे मुझे बात दोनों कर रही है, पार्टीज 3 बंदे इकट्ठे बोल रहे हैं एजेंट्स वो मिलकर। नहीं मैं शफकत साहब सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि रिजल्ट किसी भी इलेक्शन का 5 से पहले भी आ सकता है। मिसाल के तौर पे एक जगह के ऊपर एक वोटर है जी,
पोलिंग एजेंट्स मिलकर फैसला करते हैं कोई वोट नहीं रह गया, पोलिंग 4 बजे बंद हो सकती बंद है, कर देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, सही, 4:30 बजे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है शफकत साहब मुकम्मल कर ले, मुझे ब्रेक लेना है। इलेक्शन लड़ा हमसे पूछे, शफकत साहब खुद इलेक्शन लड़के मेरी हैं, बात शफकत साहब मुकम्मल कौन कम करने ऐसे दें। 5:01 पे मैं ये कह रहा हूँ, करें शफकत साहब करें बात। मैं ये कह रहा हूँ कि यार बात तो करने दो डॉक्टर साहब। बात ये है करें यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, कोई चैनल कुछ दिखा रहा है, कोई चैनल कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है। जो हमारे पोलिंग एजेंट वहां बैठे हैं उनको अजीब अजीब खबरें मिल रही हैं। जो हमारे लोग थे, आप अंदाजा लगाएं कि 2,500 का इलेक्शन में फर्क है और 6 बजे बहुत सारे चैनल्स ने ऐसे तासर दे दिया कि जैसे अपना याद सादिक साहब जीत गए। तो उससे क्या हुआ, हमारे लोग जो थे वो मायूस हुए, घरों को चले गए। इन्होंने दगल अपना भगड़े डालने शुरू कर दिए। तो अब इसका तकारुफ ये है, और मैं ये वोट तो वही है जो डल गए। इसका मुझे एक ब्रेक लेना है शफकत साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, इस इशू से आगे बढ़ रहे हैं। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर तारिक साहब, आज मरियम नवाज ने ट्वीट भी किया है कि मोहसिन लतीफ साहब डिलीवर नहीं कर सके, इसीलिए हम PP 147 में हार गए। लेकिन जो नताइज हैं ओवरऑल बेसिस पे ऐसा लगता है कि अब आपकी हुकूमत को ही डिलीवर करने की जरूरत है। तो कोई नई स्ट्रैटेजी होगी क्या, अवामी मसाइल को जो है हल करने की कोशिश की जाएगी, या जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? देखिए शहजाद, अगर कोई भी इंडिविजुअल हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, लीडरशिप हो, आने वाला हर नया दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। ये इलेक्शन यकीनन इससे हमने भी बहुत सारे अपने तौर पर रिजल्ट्स निकाले हैं, नतीजे अखज़ किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें भी ज़ाहिर है पता चली हैं। लेकिन मैंने आपको बिलउमूम ये बात बताई है कि हुकूमत से लोग नाला ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनसे लोगों की तवक्कुआत भी ज़्यादा होती हैं। और उसके साथ साथ मैं ये अर्ज़ करूँगा कि नई जहाँ तक पॉलिसीज़ की बात है या नई हिकमत अमली की बात है, हम तो इस बात को पहले दिन से जब से हुकूमत संभाली है पीट रहे हैं। पहली APC जो मियां नवाज शरीफ ने बुलाई, सब जमातों को इकट्ठा किया और उनसे हाथ जोड़ के कहा कि खुदा के लिए पाकिस्तान को बनाने के लिए, अहम कौमी मसाइल के लिए सारे इकट्ठे हो जाएं। लेकिन जो तरीक़ाकार सियासत का तर्ज सियासत तरीक़े इंसाफ ने इख्तियार किया हुआ है, सिवाय एहतजाज के, गालियाँ देने के, इल्ज़ाम लगाने के, प्रोटेस्ट करने के, इनकी सियासत रही नहीं। ये पार्लिमानी सियासत से बहुत दूर हो चुके हैं। हम फिर इनको दावत देते हैं कि आप खुदा के लिए दोबारा वापस आएँ। जो दूध और शहद की नहरें आपके बीके में बहा चुके हैं वो देख के लोग बहुत मुतमईन है। शफकत साहब, कल के नताइज के बाद और कहां आप लेके आएंगे? कल के नताइज के बाद शफकत साहब, तर्ज सियासत कोई बदलेगी तरीके इंसाफ की, या वैसी रहेगी? क्या फोकस KP पे ज्यादा होगा? क्या इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जाएगी, या रिगिंग पे ही फोकस रहेगा तरीके इंसाफ का? एक चीज मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन एक चीज मैं अर्ज कर दूं। डॉक्टर साहब ने फरमाया हमारी कि जी जबान इनकी है। आपको याद है शहबाज शरीफ के ज़बान के मैं जरदारी को सड़कों में घसीटूंगा और इसका पेट चाक करके कुछ निकाल लूंगा, याद है आपको? और आपको याद है जो अगले दिन परवेज रशीद साहब ने घटिया ज़बान इस्तेमाल की है कि जी ये चोर है, ये गद्दार है, ये फलां है। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है पाकिस्तान का जो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है। तो आप हमें कहते हैं ज़बान की बात, ज़रा अपने, मैं और भी बेशुमार मिसालें दे सकता हूँ। अब रह गया मामला ये कि अभी हमारा, देखें, हमारा बिल्कुल क्लियर एजेंडा है कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में परफॉर्म करना है। हमने अपनी गवर्नमेंट, मैं अब भी समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट बेशुमार तरीक़ों से इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग कर रही है। वहाँ पुलिस की जो सिचुएशन है वो सारे पाकिस्तान में सबसे बेहतर है। मुख्तलिफ लोगों ने रिकगनाइज़ किया। जो जस्टिस जो ख्वाजा साहब रिटायर हुए हैं उन्होंने ये कहा, बाकी लोगों ने कहा हम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग कर रहे हैं। वहाँ में जो नैब का अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम लाए हैं वो बिल्कुल शफाफ निज़ाम है, सारी दुनिया उसको जानती है कि उसमें कोई गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं है। हमने ऑटोनॉमी देनी शुरू की है, हमने एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, बेशुमार जगह पे काम हो रहा है। हमें उस पर भी करना है। हमने बिल्कुल कंक्लूड में करने जा रहा हूं प्रोग्राम। हमने एक अहम सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इमरान खान साहब हमेशा ये कहते हैं कि सियासत में पैसा नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, और जो पैसा लगा कर इलेक्शन जीतेगा बाद में वो पैसा लूटेगा भी उतना। तो अलीम खान साहब के हवाले से कहा जाता है बड़ा पैसा लगाए, तो अब मुस्तकबिल में क्या अलीम खान जैसे ही कैंडिडेट होंगे जिनके पास पैसा होगा, और एक जो हम कहते हैं रिवायती सियासत जो होती है उसी तरह इलेक्शन लड़ने का इरादा तरीके इंसाफ का? तो आपका ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून ने कौड़ियों के दाम ये सियासत, ये इलेक्शन लड़ा है? सर वो तो
वो तो हमेशा ही लगाते हैं, उन पे तो मेरे ख्याल से आप इल्जाम लगाते हैं। उनसे पूछे ना, उनसे पूछे ना। ये मैंने इसीलिए कहा ना, वो तो रिवायती पार्टी के तौर पे वो इल्जाम तो उन पे पहले ही लगता रहता है। चलिए आप बोल लें, फिर मुझे बता दें जब मेरे जवाब देना होगा। नहीं, जवाब दे दें शफकत साहब। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि दोनों पार्टियों ने खर्चा किया है। इनके भी इलेक्शन में कोई ये नहीं है कि जी 10,000 में इनका इलेक्शन हो गया। आपको पता है सब कुछ। लेकिन ये सवाल सिर्फ तहरीक इंसाफ से क्यों पूछा जाता है? हम एक अपोजिशन की जमात, हम हुकूमत से हमारा मुकाबला, पटवारियों से हमारा मुकाबला, थानेदारों से हमारा मुकाबला, जो सारे गवर्नमेंट मिनिस्टर्स थे उनसे हमारा मुकाबला। और अगर सवाल सारे जो हैं वो हमसे पूछे जाते हैं कि जी आपने, भाई इनका मुकाबला कैसे करें इनका मुकाबला? सही, उसके लिए हमें पार्टी को अपने फंड्स मोबिलाइज करने पड़ते हैं। हम मोबिलाइज किए, लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। अच्छा, अगर कोई बताएं उसमें कोई ऐसी बात। लास्ट कमेंट में अंसार अब्बासी साहब से ले लूं। ये तो हमने देखा है कि दोनों तरफ से पैसा लगा है और पीपल्स पार्टी की शिकायत है हमारा जो कैंडिडेट है पैसा नहीं लगा सका। तो इलेक्शन फिर ऐसे ही होने इस मुल्क में, जो ज्यादा तगड़ा होगा वो उसी तरह परफॉर्म भी करेगा। देखें, इलेक्शंस तो जाहिर है ऐसे ही हुए हैं। और ये जिस तरह आपका वैसे क्वेश्चन बड़ा वैलिड था कि पीटीआई जो कह रही थी और वो उन्होंने किया, लेकिन मैं आगे वे फॉरवर्ड देखें, मैं ये कह रहा हूँ चलें आपने बहुत लड़ाई लड़ी दोनों साइड्स ने, तो इमरान खान अब रिफॉर्म का एजेंडा, ये अगर रिफॉर्म्स नहीं कर रहे तो एक पूरे पाकिस्तान के लिए, ताकि स्पीडी जस्टिस भी हो, अच्छी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम हो, टैक्स रिफॉर्म्स हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी, पुलिस रिफॉर्म्स, ये एजेंडा आप लेके आएँ और गवर्नमेंट को आप पुश करें और जल्द से जुलूस करें। आप देखें कि पूरा पाकिस्तान, पूरा मीडिया आपके साथ होगा, ये एहसान होगा पाकिस्तान के ऊपर। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। इस प्रोग्राम का फीड मीडिया पे आप हमें दे सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।